क्या सच में त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए 11 फार्मूले हैं? हाँ जी, सच में 11 फार्मूले हैं और सारा फार्मूला यहाँ देख लीजिएगा कौन कौन फार्मूले हैं और उसको ध्यान रखना है। बीच में स्किप करके जाएंगे तो अपने रिस्क पे जाएंगे आप, कहीं वही फार्मूला ना छूट जाए जो फार्मूला इस बार एग्ज़ाम में पूछने वाला है या फिर उस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, एक एक करके सारा फार्मूला हम लोग यहाँ देखते हैं और कैसे उसका कहाँ उपयोग करेंगे ये भी देखेंगे। चलिए पहले फार्मूले की बात करते हैं। अरे एक चीज़ तो छूट ही गया। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं M4 मैथ्स। पहला फार्मूला देखते हैं। अगर कोई भी त्रिभुज की बात करा जाए, ऐरा गहरा नत्थु खैरा, कोई भी त्रिभुज हो ABC, ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं, मतलब विषम बाहु हो, समबाहु हो या फिर क्या समद्विबाहु क्यों ना हो, किसी भी त्रिभुज में फार्मूला काम करता है। अगर हाइट दिया हुआ हो h और एक भुजा दिया हुआ हो स्मॉल a, तो एरिया क्या होता है? हाफ a गुने h, मतलब आधार गुने ऊंचाई का आधा होता है। इसको ध्यान रखना है जी, ठीक है। आसान था ये वाला, पहला वाला, बहुत दिन से आप लोग सुन रहे होंगे, इस फार्मूले को देख रहे होंगे। दूसरा ये भी आप देख रहे होंगे। अगर कोई भी त्रिभुज की बात की जाए, अच्छा डेल्टा से हम लोग एरिया डिनोट करते हैं जी किसी भी त्रिभुज का। और एक बात और, कोई भी त्रिभुज हो उसको ABC, उसके वर्टेक्स को कैपिटल से और सामने वाले भुजा को स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से डिनोट करते हैं। ये कन्वेंशन है, ऐसा नहीं है कि एकदम यही होता है, मतलब ऐसा मैथमेटिकल सोसाइटी माना कि ऐसे ही मानेंगे, भुजा को स्मॉल से और वर्टेक्स को कैपिटल से लिखेंगे। चलिए तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, मतलब विषमबाहु त्रिभुज हो। तो उसका एरिया क्या होता है? अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। बोलिएगा s क्या है? तो s अर्ध परिमाप है, a प्लस b प्लस c बाई 2। ठीक है, देख लिए। अब तीसरा देखते हैं। कोई भी त्रिभुज की बात की जाए, कैसा भी त्रिभुज क्यों ना हो, a b c, सामने वाली भुजा a b और c हो, तो इसका जो एरिया होता है हाफ, इस एंगल को b, इस एंगल को कैपिटल C और इस एंगल को कैपिटल E अगर कहते हैं तो हाफ AC साइन B या फिर हाफ AB साइन C या फिर हाफ BC साइन A होता है। मतलब ये इसमें कहना चाह रहे हैं हम कि अगर आपके पास दो डाटा दिया हुआ हो, दो भुजा, और उस दो भुजा द्वारा बना कोण दिया हो, तब भी एरिया निकाला जा सकता है। ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं? 1/2 गुने एक भुजा गुने दूसरी भुजा और जो कोण बन रहा है उसका साइन। अगर हम इसकी बात करें तो AC साइन B का हाफ होगा। अगर इसकी बात करें, अगर ये दो भुजा दिया रहा है और कोण दिया रहा है तो AB साइन C का हाफ होगा, और इधर दिया रहा है दोनों भुजा तो BC साइन A का हाफ होगा। ये तीसरा था। ओके, अब चौथा देखते हैं। अगर किसी त्रिभुज की बात की जाए, A, B और C की, इसमें ऐसा होगा ना कि एक भुजा का लेंथ दिया रहेगा और एडजेसेंट कोण का वैल्यू दिया रहेगा। तब पूछा जाए कि एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होगा? हाफ A स्क्वायर साइन B इंटू साइन C डिवाइडेड बाई साइन B प्लस C। अगर A भुजा और एडजेसेंट कोण दिया रहे तो, अगर B भुजा और A और C दिया रहे तो क्या होगा? हाफ B स्क्वायर साइन A साइन C डिवाइड बाई साइन A प्लस C। यदि AB मतलब स्मॉल c दिया रहे और एंगल A और एंगल B दिया रहे तब क्या होगा? हाफ C स्क्वायर साइन A इंटू साइन B डिवाइड बाई साइन A प्लस B।
और सारे फॉर्मूले को प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला रिकॉल करा रहा हूँ। जब मैं बेसिक से चलूँगा, फाउंडेशन जब बैच में हम लोग देखेंगे तो सारे फॉर्मूले को का प्रूफ भी देखेंगे हम लोग कि वो आया कैसे और कैसे इसको भी प्रूफ करना आसानी है, किया जा सकता है। आप लोग कोशिश करेंगे कि कैसे आया जो। चलिए 4 नंबर, अगर कोई त्रिभुज दिया रहे ABC और उसका मीडियन क्या होता है पता है? DAD BE और CF दिया रहे। अगर AD को हम लोग AM माने, इसको BM माने और इसको CM माने, तब अगर मीडियन का लेंथ दिया रहे त्रिभुज के तीनों मीडियन का और पूछा जाए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होता है 4/3 एरिया मेड बाई AM BM एंड CM। बात समझ में आई? मतलब अगर कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं AM हो, BM हो और CM हो, इस भुजाओं द्वारा बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 होता है। मतलब बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा उसके अंदर जो मीडियंस खींचे जाएंगे, उस मीडियन से क्षेत्रफल निकाल करके 4/3 कर देंगे, उसको 4 से गुना करके 3 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। और हमेशा ऐसे ही याद रखने की ज़रूरत है, ऐसे ही करना है। अगर किसी समय आपको AM BM CM A 3 दे, AM BM 4 दे दे या CM 5 दे दे, 3 4 5 क्या है? एक ट्रिपलेट है, तो समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो आप समकोण त्रिभुज 3 4 5 से बना हुआ उसका तुरंत एरिया निकाल। छठा फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई त्रिभुज दिया रहे ABC और उसके अंदर एक वृत्त है जिसको अंतःवृत्त बोलते हैं, उसका रेडियस स्मॉल r दिया रहे और इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप या परिमाप कुछ भी दिया रहे, तब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और उस समय जो डेल्टा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है स्मॉल r इंटू एस होता है, स्मॉल r इंटू एस होता है। इसको याद रखना है। स्मॉल r क्या है? इन रेडियस है, और स्मॉल एस क्या है? A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, जिसको कि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के 6 फॉर्मूले हम लोग देख लिए। 7वां देख रहे हैं। 7वां कह रहा है परिवृत्त की त्रिज्या दी रहे जो कि कैपिटल R है और तीनों भुजाओं का लंबाई का गुणनफल दिया रहे, ये स्मॉल a है, स्मॉल b और स्मॉल c। तो जो क्षेत्रफल होता है डेल्टा बराबर ABC/4R होता है जी। ठीक है, ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं, कैपिटल R क्या है? सर्कम रेडियस, इसको बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। मतलब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है एसएससी में, और इससे बहुत क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। ऐसा होगा कि आपको तीनों भुजा दे दिया जाएगा, तीनों भुजा दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए जी सर्कम रेडियस क्या होगा। तो आप क्या निकालेंगे? कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा? ABC/4 इंटू डेल्टा। आपके पास तीनों भुजा दिया हुआ है, उस तीनों भुजा के आधार पे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन्स लगा करके, और फिर कैपिटल R निकाल सकते हैं। और पिछले बारे में जो आपका इन रेडियस वाला जो देखे फार्मूला, जिसमें क्या था? डेल्टा बराबर स्मॉल r इंटू एस। इसमें भी कभी कभी पूछेगा त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि इन रेडियस निकालिए। तो इन रेडियस क्या होगा? स्मॉल r बराबर डेल्टा बाई एस। तो आप जो फार्मूले हैं उसका और क्या क्या यूज हो सकता है वो भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ओके। ये 7वां नंबर था। अब 8वां 9वां, अभी तक जितना भी फार्मूले देखे हम लोग 7, वो किसी भी त्रिभुज के लिए मान्य था, किसी भी त्रिभुज में वो एप्लीकेबल है। लेकिन 8वां 9वां 10वां और 11वां, ये जो 4 फार्मूले देखेंगे उसमें 8वां नंबर सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज के लिए है, 9 10 और 11 समबाहु त्रिभुज के लिए सिर्फ है। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज के लिए देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार, आधार मेरा a हो गया, और ऊंचाई क्या हो जाएगा? √b² माइनस a²/4। अगर यहाँ से अगर ऊंचाई खींचा जाए ये 90, ये मेरा a/2 है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? b² माइनस a² बाई 4 का अंडर रूट। तो यही हुआ आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
चलिए 9वां फार्मूला देख रहे हैं। 9वां, 10वां और 11वां, ये तीनों फार्मूला सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए है। अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज दिया हुआ जिसकी एक भुजा ए है तो उसका एरिया तो जानते ही हैं। डेल्टा क्या होगा, √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ओके। 9वां फार्मूला तो बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे होंगे। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब 10वां देखते हैं। 10वां फार्मूला क्या है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज ABC हो और इसमें कोई कहीं भी एक बिंदु P मान लेते हैं और इस P बिंदु से हर एक भुजा पे परपेंडिकुलर खींचा जाए और सारा लेंथ दिया रहे, इसको अगर हम D मान लें, इसको E मान लें और इसको F मान लें, तब त्रिभुज ABC, मतलब आपके पास 3 डाटा दिया रहेगा किसी एक बिंदु से सामने वाली भुजा पे लंब। 3 भुजा है तो 3 लंब हुआ। तो बताइए कि अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तब इस स्थिति में त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा D + E + F का होल स्क्वायर बटा √3। किस केस में होगा, जब ABC समबाहु त्रिभुज हो तब होगा D + E + F का होल स्क्वायर बटा √3, जहाँ DEF क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है सारी भुजाओं पे। एक और है, तथ्य है, फैक्ट्स है, ये याद कर लीजिएगा। किसी भी समबाहु त्रिभुज में D + E + F बराबर हाइट होता है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अजय कभी भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आपको DEF दे दे, बोले कि इस समबाहु त्रिभुज का हाइट निकालो यार, क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, तीनों को जोड़ के बता देंगे कि लो यार यही है। ये 11वां फार्मूला है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए, और ये खास जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है। यदि कोई समबाहु त्रिभुज ABC दे दे और इसमें बताया कि कोई एक बिंदु P है और P से हर एक वर्टेक्स को मिलाया गया और सबका लेंथ दे दे, इसका मान लेते हैं L, इसका M और इसका N। अब LMN का लेंथ दे, पूछे कि बताइए भाई अब ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस केस में ABC का क्षेत्रफल जो होगा, डेल्टा जो होगा, हाफ √3/4 कोष्ट में कर लेंगे L² + M² + N² और प्लस में 3 इंटू एरिया मेड बाई L, M एंड N। बात समझ में आ रही? अगर किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछे और उसमें किसी एक बिंदु से हर एक वर्टेक्स का लेंथ दिया रहे, तब उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा हाफ √3/4, हर एक जो लेंथ है उसके स्क्वायर का जोड़, फिर उसमें जोड़ देंगे 3 टाइम्स LM से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल को, मतलब एरिया मेड बाई L, M एंड N। त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए 11 फार्मूले हम लोग देखे आज, और ज्योमेट्री हम लोग शुरू करें हैं और आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे जाएंगे। और अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखा जाएगा, बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, फिर से शुरुआत से शुरू करेंगे। और अभी हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट फार्मूले देख रहे हैं, जो कि अब तो एग्ज़ाम का डेट बढ़ा दिया है CGL Tier 2 का, पहले 2 से 5 था, अब तो 15 से 18 कर दिया गया है। तो 15 से 18 तक हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोई भी एग्ज़ाम में आने के लिए वो देख लेंगे। उसके बाद में हर एक टॉपिक का बेसिक से देखूँगा, और शुरुआत हम लोग कोऑर्डिनेट से करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री पे आएंगे। ओके, आज यहीं ख़त्म करते हैं और फिर अगले क्लास में फिर मिलते हैं ज्योमेट्री का और अच्छे प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।